अगर ये इंसान मर गया तो तुम लोग अपनी जिंदगी में कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जंतर मंतर पे हो रहे हंगर स्ट्राइक के बारे में दिखाया था कि कैसे वहाँ पे स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कैसे सोनम वांगचुक सर पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनका हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को अभी भी ये मजाक लग रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक भाई का कॉमेंट आया था मेरे वीडियो पे। उस भाई ने कॉमेंट में कुछ इस प्रकार लिखा था कि ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा भेजे गए लोग हैं। उस भाई से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार वो नीट पेपर एग्जाम के लीक के वजह से सुसाइड किए हुए बच्चों के बारे में आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और तुम्हें ऐसा लगता है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम ही है, तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब इस भाई के कमेंट से मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि लोगों की मानसिकता इतनी ज्यादा गिर चुकी है और लोगों की मानसिकता में इतनी ज्यादा गुलामी आ चुकी है कि वो लोग जो सामने दिख रहा है उस पे भी वो विश्वास करने के लिए राजी नहीं है। और इस भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि 3 इडियट मूवी तो तुमने देखी ही होगी, जिसमें फुनसुक वांगडू यानी रेंचो के नाम से जो कैरेक्टर होता है वो कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि एक इंसान के जीवन से इंस्पायर्ड होकर वो मूवी बनाई गई थी। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने लद्दाख में फेल हुए बच्चों के लिए सेकमोल जैसी संस्था बनाकर सिस्टम के मुंह पे तमाचा देते हुए ये कहा, कमी हमारे बच्चों में नहीं थी, कमी तुम्हारे पढ़ाने की तरीके में थी, और उन बच्चों का इन्होंने मार्गदर्शन किया। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने लद्दाख में जब किसान एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे थे तब इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जो कि ठंडी में तो बर्फ रहता है लेकिन वही गर्मी में पिघलकर किसानों की प्यास बुझाता है। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने लद्दाख में कड़ाके की ठंडी में भी अपने देश और अपने लद्दाख के लिए यानी अपने लद्दाख को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए 21 दिनों की भूख हड़ताल करी थी। और यही सोनम वांगचुक दिल्ली के कड़ाके की गर्मी में भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और वो भी किसके लिए? खुद के लिए। वो हमारे देश के उन बच्चों के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं जिन्होंने एग्जाम पेपर लीक की वजह से अपनी जान दे दी थी। अगर इस इंसान को कुछ हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी में कोई भी ऐसा इंसान में किसी के हिम्मत नहीं होगा कि कोई भी अपना स्वास्थ्य देखे बिना किसी और के लिए लड़े। लास्ट ऑफ ऑल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी भी ये प्रोपेगेंडा लग रहा है तो तुम जाओ मेलोडी खाओ और खुश रहो। तभी कहूँ हमारे यहाँ की गोबर जा कहाँ रही। अब बेटे चुपचाप क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है